नमस्कार, मैं नीरज अंबावता आप सभी का स्वागत करता हूं सूर्या समाचार के खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है हल्के की हकीकत। हल्के की हकीकत को जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं पीतल नगरी रेवाड़ी। रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन भी कहा जाता है और यही कारण है कि यहाँ अहिरवाल के दो दिग्गज नेताओं के परिवारों की राजनीति इसी हल्के के इर्द गिर्द घूमती है। तो वहीं कैप्टन अजय सिंह यादव का गढ़ भी रेवाड़ी को माना जाता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी इस बार कैप्टन के गढ़ को भेद पाएगी या नहीं, साथ ही यहाँ की जनता के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के साथ वो मतदान केंद्र तक पहुँचते हैं, जानने की कोशिश करते हैं रेवाड़ी की जनता के साथ। तमाम हलकों की हकीकत जानने के लिए सूर्या समाचार लगातार ग्राउंड जीरो पर उतर रहा है और फिलहाल हम पहुंचे हैं रेवाड़ी हलके की तमाम हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। और एक हकीकत रेवाड़ी की ये भी है कि रेवाड़ी हलके से पिछले 40 सालों से एक ही परिवार का राज रहा है। फिलहाल यहाँ की आवाम क्या सोचती है, लोग हमारे साथ मौजूद है। अगर हम रेवाड़ी हलके की बात करें तो क्या हकीकत यहाँ की है? रेवाड़ी हल्के का पहले तो 3 बार कप्तान साहब के फादर साहब यहाँ से विधायक रहे हैं, उसके बाद 6 बार कप्तान साहब विधायक रहे हैं। अब चरणजीव राव जी विधायक हैं, बहुत ही अच्छे और सरल स्वभाव के हैं। हल्के के सुख दुख में जाते हैं सभी के, गांव में शहर में। और पिछले 10 साल से रेवाड़ी शहर की दुर्दशा बहुत ख़राब है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जल भराव है, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया तो वो भी नहीं मिला। हालांकि हमारे विधायक ने तो सड़क से लेकर विधानसभा तक बहुत आवाज़ उठाई है हमारी, और बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाले हैं। और दक्षिण हरियाणा की एक मांग है कि हमें डिप्टी सीएम चाहिए या सीएम चाहिए हमें, क्योंकि बहुत बुरा हाल कर दिया है। उसके लिए हमें बड़ा पद चाहिए जिससे हमारा दोबारा से विकास हो सके। विधायक आपका, फिर भी आपके रास्ते साफ नहीं है, शिविर ठीक नहीं। विधायक क्या है कि विधायक विपक्ष का विधायक जी ने बहुत प्रयास करे हैं, सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ाई लड़ी है, जो उनसे हो सकता था वो किया है। क्या कैप्टन साहब के परिवार के अलावा कोई और भी है यहाँ बीजेपी की तरफ से या दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से या निर्दलीय कोई उम्मीदवार है जो टक्कर दे सकते? इनकी कप्तान साहब के परिवार के अलावा रेवाड़ी के अंदर मुझे कोई ऐसा संभावित उम्मीदवार नहीं लगता, क्योंकि जो इनको टक्कर दे सके, क्योंकि इनका एक स्वाभाविक स्वभाव ऐसा है, जो कार्यकर्ता जो इनके हैं वो इनका परिवार समझ के ये अपने कार्यकर्ता को साथ रखते हैं। पिछले जब रेवाड़ी के प्रथम विधायक राव अभय सिंह जी ने इन्हें रेवाड़ी की कमान संभाली थी, तो इन्होंने अपने बच्चों को यही ज्ञान दिया कि रेवाड़ी आपका एक परिवार है और आप इसको परिवार को एक समेट के रखो। तो उसी रेवाड़ी ने इनको आशीर्वाद 6 बार दिया। कैप्टन अजय सिंह यादव जी मंत्री भी रहे और वित्त विभाग भी इनके पास है, बिजली विभाग भी इनके पास है, तो इन्होंने समय समय बहुत अच्छा काम किया। और चिरंजीव की राह तो बहुत सरल है। लगता है इस बार रेवाड़ी को डिप्टी सीएम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा साहब। अहिरवाल से मांग है हमारे बड़े भाई चिरंजीव राव की कि डिप्टी सीएम हमारे दक्षिण हरियाणा से होना चाहिए। क्या इस बार के मुद्दे जो है रेवाड़ी हलके के रहने वाले हैं और किस तरह से रेवाड़ी हलके को आप देख रहे हो? मुद्दे तो जी बताने को तो हज़ारों मुद्दे हैं। बेरोजगारी है, आवारा पशु है, साफ सफाई है, किसानों की है, यूथ की है, हर कोई सब परेशान है। क्या लगता है इस बार रेवाड़ी की क्या हकीकत? रेवाड़ी की हकीकत यही है, सब हरियाणा में अगर कोई जीतेगा तो सबसे ज़्यादा मार्जिन से भाई चिरंजीव राव जीतेंगे। हम पब्लिक और किसान संगठन और दोनों से कहते हैं, कप्तान साहब तो घोषणा कर दी 9 तारीख को फार्म भरेंगे। चिरंजीव की तो लगभग फाइनल होगी टिकट, अलाउंस होना बका। राव इंद्रजीत सिंह आरती यादव को रेवाड़ी लाए, दोनों बड़े नेता अपने बच्चों को लड़वाए, मुकाबला होगा, रोचक मुकाबला होगा, देखेगा। अगर इन दोनों परिवारों की तीसरी पीढ़ी लड़ती है तो किस तरह का मुकाबला होगा? नहीं, वो तीसरी पीढ़ी अब राव साहब तो दाएं बाएं कहीं दूसरी जगह सेट करेंगे, नहीं तो एक्चुअल मुकाबला तो इधर होना चाहिए रेवाड़ी में। हाँ, दोनों बड़े नेता है, ये दक्षिण हरियाणा के दोनों बड़े नेता है, और तो इनके बच्चों का यही होना चाहिए, पता लग जाए ज़मीन से कौन जुड़ा हुआ है और जनता की समस्याएं कौन सुनता है ज़्यादा, तो ये पता लग जाए। लेकिन राव इंद्रजीत की आपके हिसाब से रेवाड़ी में कितनी चलती है? देखो, चलने को तो बहुत चलती है जी, सरकार है उनकी, लेकिन जो जनाधार कैप्टन अजय सिंह यादव के परिवार का है, हमारे भाई चिरंजीव राव का है, वो सब उससे नीचे। रेवाड़ी में चलेगी तो इंद्रजीत की, क्योंकि उनकी सरकार है। और हमारे भाई चिरंजीव राव इन 5 सालों में थोड़ा काम इसलिए कम कर पाए क्योंकि वो विपक्ष में थे, उनका कोई बिल ही पास नहीं होने देता था। ठीक है, उन्होंने समस्याएं बहुत रखी सदन में, विधानसभा में, लेकिन जब सरकार ही नहीं है तो मानने को कुछ। रेवाड़ी कहीं भी गली में घूम लो तुम,
10 साल में कोई एक भी गली पक्की सारी टूटी हो लियाओ से ककरीटो भर के ट्रॉली में और फावड़ी तेरे टायर पाव तेनू कर दें ये कंडीशन है। तो लगातार ये थी हमारे साथ रेवाड़ी की आवाम। हालांकि इनका ये कहना है कि इस बार रेवाड़ी को डिप्टी सीएम चाहिए, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि आखिरकार रेवाड़ी की जनता किसको यहाँ से विधायक बनाती है, और ये आने वाली सरकार ही तय करेगी कि क्या इस बार रेवाड़ी को डिप्टी सीएम मिल पाएगा। रेवाड़ी हलके से अपने सहयोगी नवीन शर्मा के साथ कैमरामैन पीडी, मैं नीरज अम्बावता, रेवाड़ी। रेवाड़ी हलके की हकीकत जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं और रेवाड़ी की सुंदर आवाम हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहूँगा जी, रेवाड़ी हलके की हकीकत क्या है? नमस्कार। रेवाड़ी जो हलका है उसकी हकीकत क्या है? सभी अपनी अपनी तैयारी करें, मैं तो कहती हूँ सब लोग अपनी अपनी तैयारी करें, लेकिन जो कमल करता है वो कोई और तो नहीं कर सकता, कम से कम हाथ का पंजा तो नहीं कर सकता। तो कमल के साथ लोग खड़े हुए हैं और मैं भी खड़ी हुई, मेरा परिवार खड़ा हुआ है और मैं जहाँ देखती हूँ कमल का बोलबाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ नायब सैनी जी जो हरियाणा के लिए विकास के लिए कर रहे हैं, खासतौर से महिलाओं के लिए, और मैं एक महिला होने के नाते इसलिए खुश हूँ क्योंकि महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ हुआ है। 33% की हमें भागीदारी भी मिली है, तो एक आम महिला होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ। नायब जी की सरकार आने से, नायब जी जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, तो वो जो हमारे क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, हमारे हरियाणा के लिए कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के लिए कर रहे हैं, और वहाँ नरेंद्र मोदी जी पूरे केंद्र में जो बैठे हुए जिस तरह से काम संभाल रहे हैं और आम जनता को जो चीज़ें दे रहे हैं, तो वो सराहनीय है। और मुझे पता है कि मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि खिलेगा तो जी कमल ही। आपसे जानना चाहूँगा जी, किस तरह से आप इस बार रेवाड़ी हलके को देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि इस बार के समीकरण क्या कुछ रहने वाले हैं? 100% कमल खिलेगा सर, और जितना कि मैं घूम पा रहा हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि हर तरह कमल की चर्चा है, और झूठे वादों पे हमेशा अब पब्लिक जान चुकी है कि खटाखट किस तरह से खटाखट 8500 रुपये का लालच दे के जनता को गुमराह किया था, जनता सब जान चुकी है सर। अब वो अब नहीं चलने वाला जो लोकसभा में चला था, झूठ बोल के जो वोटें ली थी कांग्रेस ने, अब नहीं चलेगा। अब राव इंद्रजीत सिंह का कितना प्रभाव इस हलके पर रहता है? राव साहब का तो हमेशा से ही प्रभाव रहा है और बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा, और इस बार हम बहुत अच्छे बहुमत से हम जीतेंगे। पिछली बार कहाँ कमी रह गई थी, किसकी कमी रही थी, या फिर राव साहब नहीं आए या कम आए, क्या उसका भी कुछ कारण मानते हो? देखो, कमी हर कार्यकर्ता ने अपना पूरा 100% दिया था, और रही बात कमी की, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सब ज़मीनी सतह पे काम करें और अपना पूरा 100% दें, ताकि कमल को हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत में हम ला सकें। लगातार कमल की बात हो रही है, लेकिन पंजे के साथ वाले कह रहे हैं कि इस बार डिप्टी सीएम रेवाड़ी से हो, और कैप्टन साहब की बात करें तो उनका गढ़ रहा है, 6 बार वो विधायक, उनके पिता 3 बार विधायक, अब दूसरी बार उनके बेटे। तो क्या लगता है कि ये 2 नेताओं के बीच अब तीसरी पीढ़ी का भी मुकाबला हो जाए तो कितना मजा आ जाए? तीसरी पीढ़ी का मुकाबला पिछले दफ़ा किसी कारण से बिल्ली के भाग्य से छिक्का टूट गया था, तो वो अब नहीं होने वाला। इस बार अगर आरती राव यहाँ से लड़े तो किस तरह का मुकाबला होगा, कितना रोमांचक मुकाबला हो जाएगा? देखिए, भाजपा से जो भी आएगा वो विजयी कैंडिडेट रहेगा, चाहे आरती जी हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई भी हो कैंडिडेट, वो विजयी रहेगा। क्या लगता है आपको कि कौन कौन से काम रह गए इस बार रेवाड़ी हलके के जो होने चाहिए थे? अगर यहाँ से बीजेपी का कमल खिलता है तो आप क्या उम्मीद करते हो कि सबसे पहला काम रेवाड़ी के लिए कौन सा हो? सबसे पहले हमारा काम सारा ही हो जाए, जब तक बीजेपी हमारे साथ है वो बीजेपी के लिए हम काम करेंगे, चाहे कोई भी, चाहे राव साहब होए, चाहे कापड़ीबाज जी होए, चाहे और पार्टी के नेता होए, उनके लिए हमेशा हम खड़े रहेंगे जी। अच्छा, तो हालांकि कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है इस बार रेवाड़ी का मूड क्या है, मिजाज क्या है और हकीकत क्या है? रेवाड़ी का मूड कमल खिलेगा जी। अच्छा, हाँ जी। तो कमल के दावेदार तो बहुत है जी, कमल का फूल ही दावेदार है हमारा तो। अच्छा, हाँ जी। इस बार कैप्टन अजय सिंह यादव दम भर रहे हैं कि उनका बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, वो नहीं बन पाए। दम तो कोई कुछ भी भर सकता है, दम तो कोई कुछ भी भर सकता है, हमारा तो निशान ही कमल का फूल है, कमल का फूल ही हमारा कैंडिडेट है। आपके नेताओं ने पिछली बार भी दम भरा था, इस बार किस तरह का दम भर रहे, किन मुद्दों और दावों के बीच जनता के? ये तो चुनाव है, चुनाव में तो दम भरते रहेंगे हमारे नेताओं ने। एक तो बिना खर्ची बिना पर्ची युवा कितने रोजगार लगे हैं,
पहले लगते थे, नहीं लगते थे। पहले 100 आदमी अपने गांव के इकट्ठे करके लाओ, फिर उनसे हाँ भरवाओ, जब वो रोज़गार मिलता था। अब एक गरीब का बच्चा टेस्ट पास कर रहा है और रोज़गार मिल रहा है उसको। मैम आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो आंकड़ों की बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी की 50, कोई कह रहा है 40, कोई 60, कोई बहुमत की सरकार। पिछली बार बीजेपी की थी 75 पार, इस बार कितनी लग रही है आपको? भैया जी हम तो मतलब बहुत कोशिश करेंगे, जितनी आ जाए वही बढ़िया है। ज़्यादा से ज़्यादा हम तो करना ही चाहेंगे, 45 तो पार ही करना चाहेंगे। जेजेपी को किस तरह से देखते हो, क्योंकि जिस पार्टी को आप पसंद करते हो उनके साथ 4.5 साल सरकार चलाई है? भाई हम किसी भी पार्टी को नहीं जानते, हम सिर्फ बीजेपी को जानते तो इसी के बारे में ही करेंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ जो है रेवाड़ी हलके की जनता, जो बता रही थी कि आखिरकार रेवाड़ी हलके की हकीकत क्या है। हकीकत यही है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहाँ सीधा सीधा मुकाबला होगा और राव इंद्रजीत सिंह और कैप्टन परिवार की एक बार फिर इन चुनावों में जो है रणभेद का खेल जरूर कहीं ना कहीं चलने वाला है। कैमरामैन पीडी और अपने सहयोगी नवीन शर्मा के साथ नीरज अंबावता, सूर्या समाचार, रेवाड़ी हलका।